स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। आमिरा समंदर के लिए जहाज निकलने वाला है। कोई मुसाफिर जाने वाला है? रुको, मुझे जाना है। आप अकेले ही हैं जहाज पर और कोई नजर नहीं आ रहा। मेरे गुलाम तेरे स्वागत के लिए। फिक्र मत करना हातिम, मरने के बाद तुम्हारी लाश खुद ब खुद यमन का किनारा ढूंढ लेगी। तुझको वो कड़ी, वो तलवार नहीं तोड़नी चाहिए थी हातिम। कोई अपनी मौत को इस तरह दावत देता है क्या? मैंने वो तलवार तुम तक पहुंचने के लिए नहीं तोड़ी जरगा, बल्कि इसलिए तोड़ी क्योंकि मुझे उसकी जरूरत ही नहीं। तुम्हारे लिए मैं अकेला ही काफी हूं। और फिर मेरे अपनों की दुआएं, मेरे पक्के इरादे मेरे साथ। लगता है तेरी तालीम भी अच्छी तरह से नहीं हुई। तुझे ये नहीं पता कि सीधा होने में और बेवकूफ होने में ज्यादा फर्क नहीं होता। याद है वादिये बबूनिया, मैं तेरे सामने खड़ा था और तू मुझे पहचान भी नहीं पाया और मेरे जाल में फंस गया। और मैंने तुझे सुमेर जाने को कहा और वहां के लोग तेरे खून के प्यासे हो गए। एक दूसरे पर यकीन करना, अच्छाई और सच्चाई, इंसानियत, ये सब क्या होता है ये तुम जैसे शैतान क्या समझो। मुझे ऐसा लगता है जरगाम, तालीम तुम्हारी अच्छी नहीं, वरना दुनिया को नफरत से नहीं मोहब्बत से फतेह करते। चुप कर मरदूत, चुप। जिस भरोसे का हर वक्त दम भरता है ना तू, वो भरोसा तब कहां गया था जब तेरे ही इंसान तेरी जान लेने के लिए चल पड़े थे। चल पड़े तुम्हारे बहकावे में आकर, लेकिन सच्चाई सबके सामने आ ही गई ना, तुम्हारा पर्दाफाश हो ही गया ना। एक बात याद रखना जरगा, हर दौर में अच्छाई ने बुराई का खात्मा किया है और इस बार भी यही होगा। मैं तुम्हें तुम्हारे खतरनाक मंसूबे पूरे नहीं करने दूंगा। हिम्मत है तुझमें, थकता नहीं है तू एक ही बात बार बार बोल के। तुझे अभी बताता हूं।
वो हाल करो इसको एक एक सांस लेनी मुश्किल हो जाए। लेकिन हाँ, इसकी जान सिर्फ और सिर्फ मैं लूंगा। पीठ पर वार करने की आदत तेरी अभी भी नहीं गई। कायर ही रह गया इस जन्म में भी, और तो हर जन्म में बेवकूफ। आपको देख के हमें बहुत खुशी हो रही है, हम बता नहीं सकते। अच्छा? हाँ। कासिम, लेकिन असली खुशी तो जलान को हो रही है, क्योंकि जलान को तुझसे कुछ पुराना हिसाब किताब जो चुकता करना है। बोल, डूब के मरेगा या भूख से मरेगा? तुम इसे क्यों मारना चाहते हो? छोड़ दो इसे। आहा, समंदर में बवंडर। कासिम, तूने बताया नहीं कि तेरी एक दोस्त भी है, और वो भी इतनी प्यारी। कासिम, तू इसको जलान और अपने हिसाब किताब के बारे में, जल परी के बारे में नहीं बताएगा? बोल। हाँ, वो जल परी। जल परी? कौन सी जल परी? कौन सी जल परी? बता। परिजाद, तुम्हें पता नहीं है, जलान भाईजान बहुत बड़े समुद्री डाकू हैं। हुआ ये कि कुछ साल पहले ये अपने जलपरी नाम के जहाज पे
बेशकीमती खजाना लेके जा रहे थे। क्या हीरे, क्या जवाहरात, सब कुछ था उस खजाने में, सब कुछ। फिर एक छोटा सा मसला हो गया। तुमने वो खजाना चोरी कर लिया है ना? नहीं, खजाना नहीं, पूरा का पूरा जहाज मेरी जल परी चुराई है इसने, और इसके उस्ताद कलंदर के साथ। पूरा का पूरा जहाज? ये कैसे मुमकिन है? यही तो जलान भी जानना चाहता है। ये कैसे, आखिर कैसे इतना बड़ा जहाज इतने बड़े समंदर में अचानक क्यों गायब हो गया? और फिर एक दिन जलान को पता चलता है कि उसका खजाना कलंदर बेच रहा है। कलंदर लेकिन जलान भाईजान, इसमें हमारी क्या गलती है? हमने तो मासूमियत में वही किया जो हमारे उस्ताद ने कहा, वरना हमारी क्या हिम्मत कि हम आपके माल को चोरी करें। कासिम! मासूम और तू? शुक्र मना कि जलान ने अभी तक अपने दाएं हाथ का इस्तेमाल नहीं किया है। ये देख, तेरी और तेरे उस्ताद की वजह से जलान का क्या हाल हो गया है। कर्जदारों ने जलान का हाथ काट दिया। ना जाने कितने सालों से जलान हाथ की जगह तलवार लिए समंदर के गोते खा रहा है। ना किसी शहर में कदम रख सकता है और ना किसी जगह अपना ठिकाना बना सकता है। इसकी भरपाई तो तुझे करनी ही होगी। तुझे जलान के लिए एक बहुत बड़ा हाथ मारना होगा। जल परियों की दुनिया से उनका खजाना लूट कर लाना होगा। तूने जलान की जलपरी को चुराया था ना, अब तुझे असली जलपरियों से भिड़ना होगा। जल परियों का खजाना? असली जल परियां? जल परियों की दुनिया में एक नायाब मोती है। वो मोती जिसके पास भी होता है उसे उम्र छू भी नहीं पाती। ना बुढ़ापे का डर, ना बीमारी का डर। बस जवानी और जल परियों के खजाने का मजा। लेकिन भाईजान, ये तो आपके दाएं हाथ का खेल है। अब हमारा मतलब है कि बाएं हाथ का खेल है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है कासिम। उस मोती की रखवाली खुद जलपरियां करती हैं और उन तक पहुंचना किसी के लिए भी आसान नहीं। जैसे ही जलपरियों को खतरे का एहसास होता है, वो गाना गाना शुरू कर देती हैं और जलपरियों का गुनगुनाना समंदर में बवंडर कर देता है। सब बेसुध होकर डूबने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसीलिए उनके टापू तक जाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो कोई नहीं कर सका, अब वो करेगा कासिम। जलपरियों का वो टापू पास ही है। लेकिन जलान भाईजान, वो क्या है कि हमने चोरी छोड़ दी है? क्या कहा तूने?
जलान को ठीक से सुना ही नहीं दिया। तूने चोरी छोड़ दिया है कासिम, लेकिन जलान ने अब तक मारना नहीं छोड़ा। इसे कुछ मत करना। अच्छा, तेरे पास अब बस 8 घंटे हैं। अगर तू उस 8 घंटे में वापस ना लौटा तो मैं तेरी इस हुस्न परी के छोटे 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 टुकड़े करके मछलियों को खिला दूंगा। लेकिन जलान भाईजान, हम वहां अकेले जाएंगे कैसे? मैं बताता हूं, इसकी तलवार ले लो और इसे समंदर में फेंक दो। जलान भाईजान ऐसे छोड़ो, छोड़ दो इसे। कासिम, अरे कासिम, रुक जाओ, छोड़ दो मुझे। कासिम, कासिम, छोड़ो, छोड़ दो मुझे। इतनी आसानी से मैं तुझे नहीं मरने दूंगा हातिम। मैं जानता हूं तो बहुत ताकतवर है। उठाओ इसे। सभाए ताकत, तू समझता है कि तू अपनी इन ताकतों से मुझे हरा पाएगा? ये तेरी बेवकूफी है हातिम। अभी तुझे अंदाजा भी नहीं है सरगाम की ताकतों का। देखना चाहता है मेरी ताकत? तो देख। समझता है अपने आप को, लेकिन आज तेरी कोई भी ताकत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तेरी मौत और तुझ में सिर्फ कुछ सांसों का फासला है। देखना चाहता है? इतना सुकून आज से पहले मुझे कभी नहीं मिला लाका। खत्म कर दीजिए, खत्म कर दीजिए मेरे आका। अपने दुश्मन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए, नामो निशान मिटा दीजिए इसका। आज तेरी मेरी जन्मों की दुश्मनी तेरी मौत से खत्म हो जाएगी हातिम। फिर भी मैं तुझे आखिरी मौका देता हूं। उठ, दिखा अपनी ताकत। बहुत मसीहा बनता है ना? उठा अपनी तलवार और मार मुझे।
जी मेरे आका, अपना काम हो गया पूरा। हिम्मत वाला हातिम, ताकतवर हातिम, मसीहा हातिम, पानी की कब्र वाला हातिम बन गया। कोई कंधा देने वाला भी नसीब नहीं हुआ उसे। आका जी मेरे आका, उस हातिम की लाश लेकर आ। मुझे उस हातिम की मनहूस लाश देखनी है। जो हुक्म मेरे आका। घंटे हैं तेरे पास, वरना याद रखना। ले चलो इसे। आज के बाद तुम्हारे जख्म खुद ब खुद भर जाएंगे। कोई भी चोट ज्यादा वक्त तक तुम्हारे शरीर पर नहीं रहेगी। अजनबी, कौन हो तुम?
तुम जलपरी हो? हाँ, हम आशमा है, जलपरियों की मलिका। हमें इस जाल में कैद कर दिया गया है। लेकिन तुम कौन हो? मैं हातिम। मैं पानी में बोल कैसे पा रहा हूं? सांस कैसे ले पा रहा हूं मैं? क्योंकि तुम एक जलपरी के साथ हो, इसीलिए तुम पानी के अंदर सांस ले सकते हो और बोल भी सकते हो। सुनो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। क्या तुम मुझे यहाँ से आजाद करा सकते हो? तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। तुम्हें कैद किसने किया है और क्यों? हमने कैद किया है। हमने तुम हमारी दुनिया के नहीं लगते। तुम यहां से जिंदा बचकर वापस नहीं जा सकते। अपने पंख इस पिंजरे से दूर रखो, कहीं पंखों से इनका जाल कट ना जाए। इसे कोई भी सजा देने से पहले हमें हमारे राजा का इंतजार करना चाहिए। कौन है ये लोग? इन्होंने आपको कैद क्यों किया है? अश्कार के जादुई मोती के लिए, जिसकी वजह से लोग बार बार हम जलपरियों पर हमला करते आ रहे हैं। लेकिन हम उस मोती की हिफाजत अपनी जान देकर भी करेंगे। आपको जान देने की कोई जरूरत नहीं। उससे पहले हम यहाँ से निकल जाएं। पर कैसे? इस जाल से आजाद होना इतना आसान नहीं है। ना तो इसे तोड़ा जा सकता है और ना ही काटा जा सकता है। जल्दी बताओ वो खजाना कहाँ है? मैंने कहा जल्दी बताओ। अरे कोई कुछ करो, हम इसे मरने नहीं दे सकते। अरे यही तो हमारे खजाने की चाबी है। मुझे माफ कर दीजिए।
आपको कहीं चोट तो नहीं आई? असल में ये तमाशा मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि मैंने उन्हें बात करते हुए सुन लिया था कि इस जाल को उनके पंखों से ही काटा जा सकता है। हम आपका शुक्रिया कैसे अदा कर सकते हैं? क्या आप मेरी एक मदद कर सकती हैं? मेरे दोस्त इसी समंदर में कहीं खतरे में फंसे हैं। क्या आप मुझे उन तक पहुंचा सकती हैं? बस इतनी सी बात। ये काम तो हमारी जल परियां बहुत आसानी से कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, हमारा टापू पास ही में है। ये उस्ताद ने हमें कहां फंसा दिया? मजे लो तुम और सजा भुगते हम। जैसे ही जल परियों को खतरे का एहसास होता है, वो गाना गाना शुरू कर देती हैं और जल परियों का गुनगुनाना समंदर में बवंडर कर देता है। सब बेसुध होकर डूबने के लिए तैयार हो जाते हैं। जल परी क्या? यहाँ तो कोई परिंदा भी दिखाई नहीं दे रहा। ऊपर वाले बचा ले। अब माँ की लालटेन। कासिम, संभल के कासिम। बिन बुलाए मेहमान का क्या करे जीनत? औरों की तरह ये भी हमारी मोती के लिए आया होगा। जब तक हमारी मलिका वापस नहीं आ जाती, हमें इसे बंदी बनाकर अपने पास ही रखना होगा। अब वही इसका फैसला करेंगी। एक तरफ हमारी मलिका गायब हो गई है और दूसरी तरफ ये लुटेरे जो हमारे खजाने के पीछे ही पड़े हुए हैं। मुझे तो पहले से ही शक था कुछ गड़बड़ है, इसीलिए तो इस पर हमारे गाने का असर नहीं हो रहा था। कसम से कह रहे हमने कुछ नहीं किया। ये बड़ा शातिर है। मेरी बात मानो जीनत, हमें अभी इसी वक्त इसे खत्म कर देना चाहिए। नहीं, कैसी बात कर रही हो? पता नहीं जोया, इसे मारना ठीक होगा कि नहीं। जीनत भी बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें मारने का क्या फायदा? हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए, बल्कि हमें जबरदस्ती भेजा गया है।
एक साथ दो दो लुटेरे? जीनत, मलिका, बस बंद करो ये गाना। ये लुटेरे नहीं हैं, इन्होंने हमारी जान बचाई है। किसने किया ये सब? कहाँ है वो? ये इंसान आया था यहाँ, यही बचाकर ले गया है उस जलपरी को यहाँ से। कासिम, कासिम, हम मर चुके हैं ना? हातिम, तुम हमें जन्नत में मिल रहे हो ना? तुम जिंदा हो कासिम, और इसी दुनिया में हो। हम जिंदा हैं? हाँ, हम जिंदा हैं। चलो उठो, उठो। हातिम, हातिम, कैसे हो तुम? और यहाँ कैसे आए? वो एक लंबी कहानी है। मेरी इज्जत कहाँ है? मेरे साथ अब कासिम का वक्त खत्म होने ही वाला है और उसके बाद जलान का वक्त शुरू। हातिम, हमें जल्दी से परिजात को बचाना होगा। इस वक्त जलान का जहाज कहाँ होगा? हम तो यमन जाने के लिए उस जहाज पे निकले थे, लेकिन अब वो कहाँ है ये हमें नहीं पता। मलिका, क्या आप हमारी उस जहाज को ढूंढने में मदद कर सकती हैं? हमने कहा ना, हमारी जलपरियां दुनिया के किसी भी समंदर से पता लगा सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मलिका। हातिम, तुम यहाँ पहुंचे कैसे? क्या तुम्हें कोहिनूर का पता चल गया? लेकिन तुम तो यमन में थे ना? हाँ कासिम, यमन में एक बहुत बड़ी मुसीबत आई, लेकिन वहां अब सब ठीक है। वहां मुझे अपने 5वें सवाल का जवाब भी मिल गया। हाँ, अब मुझे अपने 6ठे सवाल मुर्गाबी के अंडे समान मोती का जवाब ढूंढना है। मुर्गाबी? वो तो हम जलपरियां अश्कार टापू को कहा करती थी। अश्कार टापू?
मुर्गाबी तो जंगली मुर्गा होता है ना? अश्कार का टापू मुर्गाबी के आकार का होता है। इसी वजह से वो मुर्गाबी के नाम से भी जाना जाता है। हमने कहा था ना, वहां एक मोती है, हम जलपरियां उसकी हिफाजत करती हैं। मुर्गाबी, अश्कार, अंडे समान मोती, यानी अश्कार का मोती। इसका मतलब मेरी अगली मंजिल अश्कार है। आपको मेरी एक और मदद करनी होगी। आप मुझे अश्कार जाने का रास्ता बता सकती हैं? मैं अपनी दोस्त को बचाकर सीधा शिकार निकल जाऊंगा। नहीं हातिम, आप वहां नहीं जा सकते, क्योंकि अब ऐसा कोई टापू रहा ही नहीं। तू नहीं बच पाएगा आदमजाद। अगर कासिम वक्त पर नहीं आया तो ये दरिंदा मेरी जान ले लेगा। अगर शिकार ही तबाह हो चुका है तो मैं अपने अगले सवाल का जवाब कैसे ढूंढ पाऊंगा?